कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। दिसंबर की पर्यटन के लिहाज से दिसंबर को गोल्डन मंथ और क्रिसमस न्यू ईयर को गोल्डन वीक माना जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार गोल्डन छोड़ कॉपर के भी हालात नहीं हैं। ट्रैवल एजेंट्स में निराशा है, टूर एंड इवेंट ऑपरेटर मायूस हैं, होटल सुने हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री कोरोना से वेंटिलेटर पर है। साल 2020 कोरोना के कहर के लिए याद किया जाएगा। एक वायरस ने पूरी दुनिया को चुनौती दे दी, जिंदगियों को घरों में कैद करके रख दिया और बाजार से लेकर व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला सेगमेंट है टूरिज्म। जी हाँ, वैसे तो दिसंबर आते ही टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। 2 महीने पहले से ही क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो होटल साल भर सैलानियों को तरसते हैं, उनमें भी दिसंबर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। डांस, डीजे, कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सफारी और भी बहुत कुछ। इवेंट मैनेजर्स पर्यटकों का मूड भांपकर महफिल सजाते हैं, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया है। कोरोना ने न केवल टूरिज्म इंडस्ट्री के सपनों पर पानी फेर दिया, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया जो दिसंबर में परिवार के साथ ट्रिप प्लान करेंगे। कोरोना के चलते मार्च से अभी तक के 9 महीनों में 2 दर्जन मेले उत्सव, दर्जन भर अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट, 2 दर्जन डोमेस्टिक मार्ट और दर्जनों टूरिज्म इवेंट्स रद्द हो चुके हैं। विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्ट, विंटर फेस्ट रद्द हो चुके हैं और अब क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर कोविड-19 गाइडलाइन भारी पड़ रही है। अधिकांश शहरों में 7 बजे के बाद इवेंट्स की मंजूरी नहीं है। कोविड के चलते इस बार संक्रांति, पतंग उत्सव और धुलंडी उत्सव के भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिसंबर माह में जिस हिसाब से टूरिज्म आता है जयपुर के अंदर, सारी होटल्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, सब में इतना बिजनेस आता है जिसकी हद नहीं होती है। और इस बार देखिए कि बिना पावनों के ये दिसंबर निकल रहा है। कोविड का सबसे बड़ा इफेक्ट अगर पड़ा है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है और इसके लिए सरकार को कोई उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैकबोन है राजस्थान की, जो कि अब टूट चुकी है। 2020 में 21 दिसंबर तक जयपुर में कुल 4,66,858 तो अन्य शहरों में 2,38,698 सैलानी आए। कुल मिलाकर इस साल 21 दिसंबर तक कुल 6,05,556 पावड़े मरुधरा पधारे। तो वहीं पिछले साल 2019 में कुल 5,40,00,000 पर्यटक राजस्थान आए थे, जिनमें 5,23,00,000 घरेलू पर्यटक तो वहीं 17,68,000 विदेशी सैलानी शामिल हैं। जैसा कि अभी पिछले 9 महीने से अगर देखा जाए तो पर्यटन काफ़ी खस्ता हाल में चल रहा है। हालांकि अब दिसंबर का आरंभ है, लेकिन अभी भी बहुत कम बुकिंग्स हैं जो आने लगी हैं। हालांकि थोड़ा सा हलचल है, लोगों को इंक्वायरी ज़रूर आ रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है कंफर्म बुकिंग्स का नहीं है। लेकिन हाँ, कोटेशन, जैसे कल भी हमने काफ़ी कोटेशन दी थी, कोटेशन का रुझान बढ़ा है। उससे थोड़ी सी लगता है कि पर्यटन में वापस एक रफ्तार पकड़ने की संभावना बनती है। दरअसल सर्दियों को प्रदेश में पर्यटन का पीक माना जाता है। प्रदेश के हर सितारा और बजट होटल में बुकिंग नो रूम स्थिति में होती है। सैकड़ों इवेंट आयोजित होते हैं। जैसलमेर, रणथंभौर, माउंट आबू, जयपुर और जोधपुर 5 ऐसे हॉट डेस्टिनेशन हैं जो दिसंबर जनवरी में देसी विदेशी पावड़ों से आबाद रहते हैं। लेकिन इस बार इनको कोरोना का ग्रहण लग गया। जिस आमेर को देखने दिसंबर में रोजाना औसतन 20,000 पर्यटक आते थे, इस बार वो संख्या 2,000 का आंकड़ा बमुश्किल छू पा रही है। होटल्स में बुकिंग 50% के स्तर पर भी नहीं है। इवेंट के नाम पर इक्का दुक्का आयोजन हो रहे हैं। पर्यटन निगम की होटल्स में तो सन्नाटा पसरा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद होने से मनी एक्सचेंज, गाइड, हैंडीक्राफ्ट, होटल रिजॉर्ट, बार, लोक कलाकार और इवेंट मैनेजर बेरोजगारी और दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट आ तो रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई या कमाई डोमेस्टिक टूरिस्ट से संभव नहीं है। पिछले 9 महीने में टूरिज्म इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सरकार ने कुछ राहत दी है, लेकिन जितनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके मुकाबले में ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। हालांकि जैसलमेर, माउंट आबू और रणथंभौर में चहल पहल बढ़ी तो है, लेकिन ये तीनों जगह कोरोना से वेंटिलेटर पर आई टूरिज्म इंडस्ट्री को पर्याप्त सांसें नहीं दे सकती। हम फॉरेन एक्सचेंज और टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं। बीते 9 महीनों से कोविड के चक्कर में जो फ्लाइट्स, ऑपरेशंस और टूर ट्रैवल इंडस्ट्री को काफ़ी जो नुकसान हो रहा था, थोड़ी बहुत आशाएं शुरू हुई हैं। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो फ़ॉरेन के अंदर मालदीव्स और दुबई का काम चालू है। डोमेस्टिक बुकिंग्स भी अब धीरे धीरे आने लगी हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाके और गोवा में लोगों का मन जाने का विचार हुआ है। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये वापस अपनी रफ्तार पकड़ेगा।
अगर देखा जाए, अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस बार कोविड की वजह से तो बिल्कुल जो है ये ख़त्म हो चुका है। अगर हम लोग एवरेज बात करें, जहां मोनूमेंट्स के ऊपर में दिसंबर और जनवरी में, जैसे अभी मैं आमेर फोर्ट पे खड़ा हूं और यहां पे दिसंबर के अंदर में पर डे 20 से 22 हज़ार टूरिस्ट आते थे। उसी तरीके से अभी अगर हम बात करें तो पूरे मंथ में भी जो है 22 हज़ार टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है टूरिज़्म के लिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोविड ने टूरिज्म इंडस्ट्री को तोड़ कर रख दिया है। सरकार के संजीवनी देने के प्रयास नाकाफी सिद्ध हुए हैं। दिसंबर जैसे गोल्डन मंथ से टूरिज्म इंडस्ट्री को जो उम्मीद थी वो धराशायी हो गई। ऐसे में अब सभी की उम्मीद वैक्सीन पर टिकी है, ताकि अर्श से फर्श पर आई टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से खड़े होने में मदद मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी।